दोस्तों आपने सही पढ़ा। हमारी थंबनेल पे लिखा था कि 2 एस्ट्रोनॉट जाएंगे स्पेस पे। चल रहा है कोरोना वायरस का टाइम, लेकिन तब भी स्पेस एक्सप्लोरेशन रुकने वाला नहीं है। तो ये 2 एस्ट्रोनॉट्स जो कि अमेरिकन्स हैं, वो उनको भेजेगा स्पेस एक्स, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। स्पेस एक्स एक ऐसी कंपनी है जिसे आप मान लीजिए इसरो की तरह, वैसे नासा भी है लेकिन नासा क्या है, सरकारी कंपनी है। स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी है जिसके हेड है इलॉन मस्क। तो उनकी कंपनी किसको भेजेगी? 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगी अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में भेजने का मतलब हुआ दोस्तों 300-400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में। मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको बता रखा है, यहाँ से 400 किलोमीटर ऊपर जाने को अंतरिक्ष बोल रहा हूँ मैं। तो वो अंतरिक्ष है, वैसे तो बहुत बड़ा अंतरिक्ष, लेकिन 400 किलोमीटर अभी मैं बात कर रहा हूँ, उसको मैं अंतरिक्ष कहूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। वहां पे जाएंगे। वहां कहाँ जाएंगे? कहाँ पे उनका घर है? कहीं, हाँ एक घर है, उनका एक घर है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 6 बेडरूम जितना बड़ा घर है, उसमें बाथरूम है, उसके अंदर जिम है, उसके अंदर एक खिड़की है बालकनी जैसी, तो बहुत कुछ है। वो एक घर है, बहुत ज्यादा कंट्री 6 कंट्रीज ने उसको मिलकर बना रखा है, जापान जैसे, कनाडा, यूएसए और सब कंट्रीज ने वहां पे अपना इक्विपमेंट लगाते हैं। वहां पे कुछ लगाना होता है, एक रूम बनाना होता है, तो सब कंट्रीज भेजती हैं। तो वहीं पे कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और पहली बार दोस्तों, पहली बार दिखा है ना, यहाँ पे लिखा है स्पेस एक्स एस्ट्रोनॉट लॉन्च डेबिट वॉन्ट बी द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फ्रॉम अमेरिकन सॉइल सिंस 2011। 2011 के बाद पहली स्पेस फ्लाइट मिशन होगा अमेरिका की सॉइल से। नहीं तो पहले रशिया को पैसे देने पड़ते थे, अमेरिका को ढेरों करोड़ों रुपए, और तब जाकर वहां पे वो अपना एक्सप्लोरेशन कर पाते थे, अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज पाते थे। लेकिन अब ऐसा स्पेस शटल, ये स्पेस शटल क्या है? स्पेस शटल एक ऐसी चीज है जो कि रियूजेबल रॉकेट्स पे काम करती है। अब आपको बताता हूँ, ले चलता हूँ आपको स्क्रीन पर, जहां से हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इस चीज का। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। ज्यादा खींचूंगा नहीं इस वीडियो को, 5 मिनट सब डिटेल्स बता दूंगा आपको, और ज्यादा कुछ है नहीं, तो 5 मिनट और इंतजार करिए, सब कुछ सीख के जाएंगे, गारंटी बता रहा हूँ, गारंटी। हाँ दोस्तों देखिए, इस मिशन का नाम है डेमो 2, और ये मिशन जाएगा आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। और कौन कौन जा रहे हैं देखिए, 2 फोटो दिख रही होंगी, इसमें से मैं जूम कर लेता हूँ एक बार, लेकिन जूम हो नहीं रहा है ये। और नासा एस्ट्रोनॉट्स डगलस हुर्रे एंड रॉबर्ट बेनकेन पोज वाइल पार्टिसिपेटिंग इन, देखिए डगलस हुर्रे हैं और ये रॉबर्ट बेनकेन है, ठीक है ना। मैं भी नेम अच्छे से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सॉरी इसके लिए। तो इन्होंने कहाँ पे रिहर्सल अपनी कहाँ करी? देखिए रिहर्सल करनी पड़ती है ना, कहीं जाते हैं डांस करते हैं तो रिहर्सल करनी पड़ती है। तो इन्होंने रिहर्सल करी अपनी कैनेडी स्पेस सेंटर पे। और कहाँ जाए, कहाँ से उड़ान भरेंगे अपनी? ये भरने वाले हैं केप कार्निवल फ्लोरिडा से, और इस पर नजर रहेगी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ता हूँ। बहुत खास इसलिए ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ बड़ा मिशन नहीं होना, लेकिन पहला हिस्टोरिक मिशन है जो कि खुद एक कंपनी करने वाली है। और इसकी जो निर्भरता है, देखिए आजकल जो जरूरत पड़ चुकी है रियूजेबल रॉकेट्स की पड़ चुकी है। रॉकेट समझ रहे हैं, फैल्कन 9, अगर कोई रॉकेट है वो जा रहा है तो वो रॉकेट का कैप्सूल होता है, ऊपर एक पार्ट होता है जिसमें ये लोग बैठेंगे। अब इतना बड़ा रॉकेट है तो वो अगर इतने ऊपर जा रहा है 400 किलोमीटर ऊपर, पहुंच जाएगा आराम से वो जल्दी। लेकिन जब वो एक कैप्सूल ही जो है ना ऊपर पहुंचेगी, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा होगा कि कैप्सूल पहुंचती है ऊपर, कुछ भी जैसे सैटेलाइट आती है तो सैटेलाइट के कैप्सूल पहुंचती है। अगर एक 230 फीट बड़ी रॉकेट है तो उसका सिर्फ एक कैप्सूल होता है जो ऊपर पहुंचता है। वो जो कैप्सूल है वो तो सही है, चलो पहुंच गया, उसकी तो काम आ गया। लेकिन जो इतना सारा मेटल यूज किया गया उसके लिए, जितना मटेरियल यूज किया गया उतने बड़े 230 फीट के बनाने के लिए, वो तो सिर्फ कचरा बन के ओशंस में चले जाता है, ठीक है ना। तो उसको, वो कचरा जो है वो भी अब यूज होगा, तो उसे कहते हैं स्पेस शटल। तो पार्शियली एक रियूजेबल रॉकेट होता है जिसे भेजा जाता है, जिसमें क्रूड भी होते हैं। तो पहली बार कैसा स्पेस शटल जो कि क्रूड है, जिसमें लोग जाएंगे, जो कि रियूजेबल है, ठीक है ना। 2 चीज तो मैंने आपको बता दी। और तीसरी बात, जिसे एक प्राइवेट कंपनी भेज रही है। तो बहुत ही शानदार खबर है, कल होने वाली है, नजरें गड़ा के देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों द्वारा कहा गया है, जिम बेस्टरडिन ने कह दिया है कि न्यू जनरेशन स्पेस फ्लाइट है, आने वाली जनरेशन याद रखेंगे कि ये पहला क्या है, सेट मार्क है यहाँ से कि आप आगे बढ़िए, हेड स्टार्ट दे रहा है ये प्राइवेट एजेंसीज को। पहले बहुत रुपए देने पड़ते थे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 80 मिलियन पर सीट टू फ्लाई, मतलब डॉलर 80 मिलियन समझ रहे हैं, 8 करोड़ डॉलर के 8 करोड़ देने पड़ते थे, डॉलर के 8 करोड़ देने पड़ते थे। अगर इसको 75 या 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो मान लीजिए 640 करोड़ रुपए देने पड़ते थे एक फ्लाइट को जाने के लिए रशिया को। अब इतना महंगा था, अपनी कंपनी अगर बना दी तो क्यों ना ऐसे दे दें, तो अपनी कंपनी को दिया गया। पहली कंपनी कौन सी थी? स्पेस एक्स। दूसरी कंपनी का नाम है बोइंग। बोइंग के आपने सुने होंगे, एरोप्लेन ये सब बनते हैं ना, बोइंग के 757 ऐसे करके सुने होंगे, तो बोइंग वो कंपनी है, और स्पेस एक्स इलॉन मस्क की कंपनी। तो स्पेस एक्स ने तो बना दिया कमर्शियल क्रू। ये जो था क्या कि
नासा ने इनको एक टास्क दे दिया कि बेटा तुम बनाओ, क्योंकि हम तो इतना पैसा खर्च करने वाले हैं नहीं रशिया के ऊपर, तो तुम बनाओ, तुम बना सकते हो। तो इन्होंने टास्क लिया, पैसे दिए गए, इनको फंडिंग दी गई, टास्क पूरा कम कर लिया नासा ने, स्पेस एक्स ने तो कर लिया। जो बोइंग है वो अभी उसका काम चल रहा है, उसका काम 2021 तक पूरा हो जाएगा उसका भी। और फिर देखना कमाल और लाजवाब चीज़ें होने वाली। देखिए लॉन्च अमेरिका, और इसकी नज़र इसकी जो नज़र है वो वर्ल्ड मीडिया में रहेगी। पहली बात, कल देखना आप बिल्कुल वर्ल्ड मीडिया इसको कवर करेगा 4:30 PM, यानी कि वहाँ के टाइमिंग के हिसाब से 4:30 PM में ये जो शूट होने वाला है। तो आप देखते हैं कितनी खास होने वाली। यही था एंड ऑफ द एनालिसिस।